अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टॉक इनसाइड के नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद अली पंजानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको आगाही देना है मार्केट की अपडेट से। और सबसे पहले बात कर लें तो जो बोर्ड मीटिंग्स हैं फ्राइडे को 28 तारीख को, वो उस मुताबिक है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो ऊपर ऊपर से चंद कंपनियों के नाम ले लूँगा और स्क्रीन में जो है वो कंपनियाँ चल रही होंगी, तो आपको यानी विजुलाइजेशन में और उसको देखने में आसानी पैदा होगी। देख लें तो हाला एंटरप्राइज का रिजल्ट है, ए एंड टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, आईसीसी इंडस्ट्री का रिजल्ट है, यूसुफ विविंग का रिजल्ट है, कोहिनूर इंडस्ट्री का रिजल्ट है, महमूद टेक्सटाइल का रिजल्ट है, कार्डोबा लॉजिस्टिक्स का रिजल्ट है, निशाद मिल्स का रिजल्ट है, मसूद टेक्सटाइल का रिजल्ट है, डीएम इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, आइडियल स्पिनिंग का रिजल्ट है, जायजी टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट है, जे ए टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, जाद मुचरियो लिमिटेड का रिजल्ट है, खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल का रिजल्ट है, मकबूल टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, प्रीमियम टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट है, सलमान नोमान एंटरप्राइज का रिजल्ट है, सना इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट है, स्टेडियो स्पिनिंग मिल्स का रिजल्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, सनरे टेक्सटाइल मिल्स हैं, अशफाक टेक्सटाइल मिल है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एटलस इंश्योरेंस है, आसिम टेक्सटाइल मिल्स है, बिलाल फाइबर है, चकवाल स्पिनिंग है, अली असगर टेक्सटाइल मिल्स है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ है, कैल कॉर्प लिमिटेड है, नेशनल सिल्क एंड रायन लिमिटेड है, क्रिसेंस कॉटन मिल्स है, पायनियर सीमेंट है, खैबर टोबैको है, पाकिस्तान टोबैको का रिजल्ट है, कोहिनूर पावर कंपनी का रिजल्ट है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिजल्ट है, पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिजल्ट है। ये दो कंपनियां ऐसी हैं कि जिसके रिजल्ट पे जो है मार्केट का सेंटिमेंट डिटरमिन होगा। अगर ये दोनों कंपनियां रिजल्ट दे देती हैं, डिविडेंड दे देती है रिजल्ट में, जो पास्ट ट्रेंड अगर हम देखें देती आ रही है हर क्वार्टर में, तो मार्केट जो है उसको ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन होगा। पाक डेटोकॉम का रिजल्ट है, टेलीकार्ट का रिजल्ट है, इसके अलावा वर्ल्ड कॉल का रिजल्ट है, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का रिजल्ट है, फिरोसन्स लेबॉर्ट्री का रिजल्ट है, सर्ल्डे पाकिस्तान का रिजल्ट है, लीनियर पाकिस्तान का रिजल्ट है, सितारा केमिकल का रिजल्ट है, लेदर अप का रिजल्ट है, दंदोत सीमेंट का रिजल्ट है, गनी ग्लोबल होल्डिंग का रिजल्ट है, एमटेक्स का रिजल्ट है, बैंक मकरमा जो पहले सुमित बैंक हुआ करता था उसका रिजल्ट है, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का रिजल्ट है, फ्रंटियर सेरामिक्स का रिजल्ट है, करम सेरामिक्स का रिजल्ट है, गैमन पाकिस्तान का रिजल्ट है, एकेटी हॉस्पिटैलिटी का रिजल्ट है, जेएस बैंक का रिजल्ट है, फ्लाइंग सीमेंट का रिजल्ट है, दादा बॉय सीमेंट इंडस्ट्री का रिजल्ट है, गनी ग्लोबल गैस का रिजल्ट है, गनी केमिकल्स का रिजल्ट है। इसके अलावा देखें तो दादा बॉय सेक लिमिटेड का रिजल्ट है, एसजी पावर का रिजल्ट है, एसजी एलाइड बिजनेस का रिजल्ट है, इलाही कॉटन मिल्स का रिजल्ट है, बनीज लिमिटेड का रिजल्ट है, आगा स्टील मिल्स का रिजल्ट है, सिटी फार्मा का रिजल्ट है, एयरलिंक कम्युनिकेशन का रिजल्ट है और सुपरनेट का। तकरीबन जो रिजल्ट सीज़न है वो तकरीबन ओवर हो चुका है। 75 to 80% कंपनियों के जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे 28 तारीख तक, 28 फेब तक। नाज़रीन, इसके अलावा जो है मैं आप लोग के साथ जो खबर शेयर करूँ वो ये है कि पीटीए ने जो है वो कंडक्ट ट्रायल किया है मार्केट असेसमेंट का 5G से रिलेटेड। 5G से रिलेटेड जो है वो चीज़ें चलती जा रही हैं, और जो सेनेट है, सेनेट की जो कायमा कमेटी है, उसको सेनेट के जो पैनल है उसको ये आगाही दे दी है कि जो 5G है उस पर वर्किंग चल रही है, और 5G पे जो है हम थोड़ी बहुत रैली भी देख सकते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में भी हम जो है मई से लेकर जून के महीने में एक अच्छी रैली विटनेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ 5G का चीज़ें शेयर कर दूं कि क्या क्या अब तक अपडेट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि पीटीए जो है वो ऑक्शन करना चाह रहा है 5G स्पेक्ट्रम बैंड मई 2025 से लेके जून 2025 के बीच में, और जून 2025 के बाद जो है ये लॉन्च हो जाएगा प्रॉपर उसमें। और ऑक्शन में जो है 3500 मेगाहर्ट, 2600 मेगाहर्ट, 2300 मेगाहर्ट और 700 मेगाहर्ट जो स्पेक्ट्रम ब्रांड है उसकी जो है वो ऑक्शन होंगे। अब तक जो है वो जो ट्रायल बेसिस पे पीटीए ने अप्रूवल दी थी वो जैज़ और जोंग को दी थी कि 5G के जो ट्रायल बेसिस हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान में उसको कंडक्ट करे। 5G पाकिस्तान में ऑफिशियल अब तक आया नहीं है, अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, और इसके जो है जो आप समझे कि रेगुलेटरी और दीगर जो चीज़ें हैं, फ्रेमवर्क हैं, उस पर काम हो रहा है। वर्ल्ड कॉल जो कंपनी है वो पहली फाइबर टू होम 5G इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और 100 MPS की जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 5G के जो इंक्लूजन है, हमारी जो मार्केट है उसमें इंक्लूजन से बहुत ज़्यादा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बूस्ट हम विटनेस कर सकते हैं। इसमें पीटीसी भी जो है वो बेनिफिशियल है। पीटीसी भी अगर हम देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो यानी डिले हो रहा है, टेलीनॉर पाकिस्तान और पीटीसी का जो मर्जर है वो डिले हो रहा है, तो उससे जो है वो 5G को भी यानी टाइम लगेगा पीटीसी को अडॉप्ट करने में। जो
इसका पास्ट अगर हम देखें तो पास्ट में अगर देखें तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने जो मिनिस्ट्री है आईटी और टेली कम्युनिकेशन, उन्होंने जो है वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी 5G की प्लानिंग से रिलेटेड जनवरी 2020 में। और इसके बाद जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो था कि हाई कॉस्ट एसोसिएट विद 5G डिप्लॉयमेंट का उस वक्त बहुत बड़ा एक इशू था। लैक ऑफ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चूँकि 5G उस वक्त नया नया अडॉप्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, तो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही थी। डीले इन लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीलेस थी। ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स थे, जिसमें राइट ऑफ वे ग्रांटिंग प्रोसेस होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो सुस्त रवि से चीज़ें चल रही थी। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ 5G एडॉप्टेबल डिवाइस। अब ये डिवाइसेस भी जो हैं वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा आम नहीं थे। अब चूँकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए, 5 साल हो गए इस चीज़ को मुतारिफ हुए, तो अब जो है ट्रायल बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जून के बाद हम देखेंगे कि 5G फुल फ्लैश चलना शुरू हो जाएगा। अब वर्ल्ड कॉल से रिलेटेड ये खबर हम देखेंगे कि वर्ल्ड कॉल और PTC आगे जाके बेनिफिशियल होंगे। मई से लेके जो जून के महीने में ये पूरा 5G का प्रोसेस चलेगा, तो उसमें आप मटेरियल मिशन देखेंगे वर्ल्ड कॉल और PTC से रिलेटेड। और 5G जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो ये 2 कंपनियाँ जो हमारी लिस्टेड हैं वो बेनिफिशियल होंगी। वर्ल्ड कॉल का रिजल्ट भी है, तो वर्ल्ड कॉल के फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसकी जो थर्ड क्वार्टर का जो लॉस है वो ₹2.22 का है। पी रेशियो नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू इसकी है जो है वो 1 पैसे की बुक वैल्यू है इसकी। इंट्रिंसिक वैल्यू 4.70 की है। फेयर वैल्यू इसकी 5.77 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 5494% है। इसका जो टेक्निकल पे अगर मंथली RSI देखें तो 51.73 का है। मंथली सपोर्ट इसकी ₹1.31 है। जो पिवट बन रहा है ₹1.60। रेजिस्टेंस का जो सामना है ₹1.97 है। अगर ये रिट्रेस हो जाता है टेक्निकल पे, अगर ये फिबोनाची रिट्रेस में ये प्रॉपर रिट्रेस हो जाता है करेक्शन करके, तो फिर ये ₹2.30 जाने तक की सलाहियत रखता है। टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल ग्राफ में अगर हम देखें तो उसका जो पहला सपोर्ट है वो ₹1.72 है, दूसरा सपोर्ट ₹1.62 है, ₹1.55 इसका तीसरा सपोर्ट है, ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फिबोनाची पे आप देखें तो उसने अपने आप को पूरा करेक्ट कर लिया। जिसने रैली बनाई थी ₹1.28 30 से जो रैली बनाई थी और तकरीबन ₹2 के करीब ये गया था, वहाँ से ये तकरीबन आप समझे 68% से ज़्यादा अपने आप को करेक्ट कर चुका है। और जब इसमें रिजल्ट अगर अच्छा आ गया इसका, थोड़ी अर्निंग की साइड पे जाना शुरू हुआ, और दूसरा 5G से रिलेटेड इसमें खबरें आना शुरू हो गई, और दूसरा इसकी जो पेरेंट कंपनी है ग्लोब टेक, उसकी तरफ से जो है वो पेमेंट आना शुरू हो गई, पेमेंट मौसूल होना शुरू हो गई, तो फिर ये आप समझे कि ₹2.30 तक के जाने की सलाहियत रखता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ₹1.92 का है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ पंजवानी इंडेक्स भी शेयर कर रहा हूँ। पंजवानी इंडेक्स में WTL की पूरी डिटेल बता दी है, और WTL जो है वो पंजवानी इंडेक्स में उसको इंक्लूड किया था 4 दिसंबर 2024 को। नाज़रीन, पाक डेटाकॉम की मैं डिटेल शेयर कर दूं। पाक डेटाकॉम का भी रिजल्ट है, तो उसमें इसकी जो फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग आई है वो ₹3.24 है। अभी जो अर्निंग आएगी वो हाफ ईयर की आएगी। जो मल्टीपल चल रहा है 8.13 का चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू ₹119.33 है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹126.70 है। इसकी फेयर वैल्यू ₹168.94 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 4,988 का है। जो टेक्निकल पे अगर हम देखें तो उसका RSI चल रहा है 57.20 का। जो इसकी सपोर्ट है वो ₹89 की है। जो पिवट बन रहा है वो 129 का है। रेजिस्टेंस इसकी 169 की है। और फिबोनाची पे अगर ये प्रॉपरली अपने आप को रिट्रेस कर लेता है तो ₹202 तक की जाने की ये सलाहियत रखता है। तो आप ये समझें कि 170 से लेके 200 के बीच तक ये जा सकता है। इसका भी टेक्निकल ग्राफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पास से काम करते हुए आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को देखते हुए आ रहे हैं, तो वो इस बात की गवाही देंगे कि जो पाक डेटाकॉम है वो हमने आइडेंटिफाई किया था अगस्त के महीने में। अगस्त से भी पहले आइडेंटिफाई किया था, और वहाँ पर आपको बताया गया था इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और इसकी फेयर वैल्यू बता दी गई थी। उसके बाद इस पर एक रैली बनी थी और लोगों ने जो इन्वेस्टर थे उन्होंने एक अच्छा कैपिटल गेन किया। अब जो है ये अपने आप को रिट्रेस कर चुका है, तकरीबन इसने अपनी करेक्शन डन कर ली है। और ये जो चलना शुरू हुआ था वो ₹89 से चलना शुरू हुआ था, और इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 167 का बनाया था। इसकी फेयर वैल्यू जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी 168 की थी। इसका जो पहला सपोर्ट है टेक्निकल ग्राफ में देखें तो ₹132.45 का है। सेकंड सपोर्ट इसका ₹121.50 का है। थर्ड सपोर्ट ₹110.73 का है। रेजिस्टेंस जो है वो ₹156.25 का है। तो इसको वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना होगा। ये प्रॉपर साइडवेज पे चल रहा है अभी फ़िलहाल, और रिजल्ट अगर इसका अच्छा आएगा तो मार्केट में ये दोबारा जो है अपनी मूवमेंट दिखाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, नेशनल बैंक की बात कर लूँ, नेशनल बैंक के फाइनेंशियल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, नेशनल बैंक में जो है वो ये कहा जा रहा है, ये बात चल रही
रही है कि नेशनल बैंक जो है एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड दे सकता है 6 से 8 रुपए। अब वो देखना है कि जो इस क्वार्टर है, जो पूरे साल का जो रिजल्ट है, वो किस तरह का आता है। और अगर डिविडेंड आएगा तो डिविडेंड के लालच में नहीं रहिएगा, जिस ऑल्टर्न एनर्जी में हुआ लोग ब्लीड किए। चूँकि ये रैली एक बना चुका है, तो जब डिविडेंड अनाउंस के बाद भी एक छोटी-मोटी रैली चल सकती है। इसके बाद जो है इसमें एक हेल्दी हम प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन विटनेस कर सकते हैं। अभी जो है ये ऊपर ही चल रहा है और तकरीबन इसने जो है जो इनके इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने नेशनल बैंक 3 महीने पहले, ढाई महीने पहले लिया हुआ था, तो उनको एक अच्छा कैपिटल गेन दे चुका है। इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है वो ₹4.24 की है। इस क्वार्टर देखना है अर्निंग कितनी बढ़ के आती है। जो पी रेशियो है इसका 13.49 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹194.82 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 53.26 की है। इसकी फेयर वैल्यू 65.98 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1622% है परसेंट है। इसका जो टेक्निकल पे अगर हम देखें आरएसआई, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। 79.38 का है। ये मैक्सिमम 85 टू 90 जाएगा। इसकी जो मंथली सपोर्ट है वो ₹37.57 है। इसका जो पिवट बन रहा है ₹57.49 है। इसका जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से उसको सामना हो सकता है सप्लाई का, वो है 77.19 का। नाज़रीन, ओजीडीसी का भी रिजल्ट है और पीपीएल का मैं आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर चुका हूँ। पीपीएल ने जो है वो बोर्ड मीटिंग अपनी डिले की थी 2 दिन, तो पीपीएल का भी आज रिजल्ट है। ओजीडीसी का अगर हम देखें तो ओजीडीसी ने जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग शो की है उसमें थोड़ी बहुत कमी वाकई हुई है, लेकिन जो साल ब साल के तनासब से देखें, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है। 9.54 की है। इसका जो मल्टीपल चल रहा है 5.56 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹300.26 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ₹190.03 की है। इसकी फेयर वैल्यू ₹212.37 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 24.12 का है। इसका जो मंथली रेजिस्टेंस है वो 74.93 का है। मंथली सपोर्ट ₹138.01 की है। इसकी मंथली पिवट जो बन रही है ₹195.31 है। मंथली रेजिस्टेंस जो सप्लाई आ सकती है वो 253.44 है। अगर ये प्रॉपर्ली अपना को रिट्रेस कर लेता है, फिबोनाची पे करेक्शन करके रिट्रेस कर लेता है, तो ₹288 तक जाने की सलाहियत रखता है। इसका टेक्निकल ग्राफ भी हम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसने जैसे ही केसी 100 इंडेक्स से 27 नवंबर से एक रैली बनाई थी 94,000 से 1,18,000 तक की जो ये रैली थी, उसमें ओजीडीसी ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपना कलीदी किरदार अदा किया था और जो ओजीडीसी है उसके शेयर की वैल्यू ₹250 के करीब पहुंच गई थी। अब जो है ये इसका टेक्निकल ग्राफ पे अगर देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये अपने थर्ड सपोर्ट के पास है। इसका जो पहला सपोर्ट है वो ₹222.52 का है। सेकंड सपोर्ट इसका ₹212.58 का है। थर्ड सपोर्ट इसका ₹202.47 का है। इसको जो रेजिस्टेंस का सामना है वो ₹248.80 है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं और तवक्का की जा रही है कि फ़ेड के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स होंगे वो तकरीबन 2 से 3% रहेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मैं आप लोगों के साथ पास्ट वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, 10 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें यही कहा जा रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट तो मार्केट में जो है वो कम होंगे, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो हमारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है 12% का, वो 11% हो जाएगा। और जो है हम थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखेंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी मैंने डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया कि वो इतना ज़्यादा खुशाइन नहीं है, लेकिन उसमें भी यानी उस हिसाब से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।